गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में नाथुपुर और तमाम सोसाइटी के लोगों को अब दिल्ली या एमबीएस मॉल जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर की मनमानी के चलते यहां रहने वाले सभी निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम के एमबीएस मॉल के पास बिल्डर द्वारा एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन जिस सर्विस लाइन से पहले वे एमबीएस मॉल और दिल्ली के लिए यू टर्न लेते थे, उस सर्विस लाइन पर बिल्डर कब्जा कर अपनी इमारत खड़ी कर रहा है। साथ ही लोगों का आरोप है कि अब इस सड़क को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही है। इस सर्विस लाइन के आसपास सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इस बारे में वे कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जबकि बिल्डर लगातार मनमानी कर रहा है। फिलहाल लोग इस मामले को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस रास्ते को खुलवाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में शिकायत करेंगे। हर सुबह जब हम उठते हैं तो बाहर निकल के ये पता चलता है कि एक नया ही रास्ता है जिसके हमें जाना है, और वापस आते वक्त शायद वो रास्ता भी ना हो। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जीएमडीए की ज़मीन है जिसके ऊपर एक प्राइवेट बिल्डर अपनी सड़क और रास्ता बना रहे हैं। जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं उनके आने जाने का रास्ता था ये, जिसके कन्वीनियंस के कोई ध्यान प्रशासन नहीं दे रहा है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई मुख्यमंत्री कोई सीनियर अधिकारी को यहाँ भेजें, जो यहाँ हो रहा है उसको चेक करें। सर, आपने कोई कंप्लेंट जीएमडीए में या कहता जिला अधिकारी को इसके बारे में सौंपी, कोई संज्ञान दिया? हमने उनको संज्ञान दिया है, पर उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। हम ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि वो यहाँ आएँ और देखें कि जो आम जनता है उनको कितनी परेशानी हो रही है। कोई जो अधिकारियों से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, और बहुत बुरी बात है ये कि हमारे ऊपर सिर्फ एक ऑर्डर थोप दिया गया कि अब ये हो गया है। और मेरा ख्याल है कम से कम यहाँ पे 10 लाख लोग इसको यूज़ करते थे। और मतलब क्या है, ये हाईवे के ऊपर बना है और डीएलएफ कुछ भी ले ले। इन्होंने हमारी ज़मीन भी ले ली। वो जो हुडा सरकार थी उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली थी 2.5 एकड़, और वो डीएलएफ को दे दी। उन्होंने अपना रैपिड मेट्रो बना दिया। ये कोई तरीका है? ये तो तानाशाही है और कुछ नहीं है। और मैं इसके लिए सीधी बात है, इसके लिए जो अधिकारी गण है मैं उनको जिम्मेवार ठहराता हूँ, और इसको हमारी यही प्रार्थना है कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। सर, मैं तो आप मीडिया के माध्यम से मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम नाथुपुर का मैं ग्रामवासी हूँ, मुझे ये बता दीजिए अगर मुझे रजौकरी जाना है तो मैं कहाँ से होते हुए जाऊँगा? इस आबादी में, नाथुपुर डीएलएफ फेज 3 की आबादी में कम से कम 5 से 7 लाख लोग रहते हैं। वो अगर दिन में जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने यू टर्न को बंद कर रहे हैं, हम आपको अंडरपास की सर्विस दे रहे हैं। सर, उस अंडरपास की सर्विस को लेने के लिए हमें 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। अगर दिन में एक व्यक्ति 2 बार अगर चक्कर काट देता है, किसी अपने काम से, पर्सनल काम से चला जाता है, तो वो 20 किलोमीटर का चक्कर काट चुका है। और आप जहाँ आपने मीडिया ने भी जहाँ कवरेज किया, मैं तो कहूँगा कि ये तो तानाशाही चल रही है डीएलएफ की। जहाँ ग्रीनलैंड में ये अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप कवर कीजिए इसको, कि 20 सड़क में कल को जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर तक भी ले जाएंगे नक्शा पास करवा के, कि हमने गवर्नमेंट से नक्शा पास करवा लिया, भाई ये हम इसको अपने अंडर में ले रहे हैं। और जो ये आम जन है, जो आम लोग है, वो जाइए कहीं से भी जाइए, ये बोल रहे हैं कि हमने तो नक्शा पास करा लिया। अरे ठीक है भाई, तुमने नक्शा पास करा लिया, सारी धांधलेबाजी चल रही है। हम कहाँ से जाएंगे? जहाँ हमें नाथुपुर के वासियों को, मीडिया सेंटर के वासियों को, जहाँ हमें 1 किलोमीटर आना पड़ता था, आज हमें 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है उसी। तो क्या फायदा हो रहा है इससे हमें? आप देख लीजिए कैसे सर्विस रोड को बंद किया जा रहा है, कैसे लैंड को बंद किया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट को बंद किया जा रहा है। कैसे ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 में बिल्डर द्वारा रास्ते पर कब्जा करने का यह मामला फिलहाल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सर्विस लाइन पर बिल्डर के कब्जे के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार कब प्रशासन हरकत में आता है और बिल्डर की मनमानी पर लगाम लगाई जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।